उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कार्यक्रम की शुरुआत की है भगवान नृसिंह के मंत्र के साथ, तो यकीनन बात आज भगवान नृसिंह की होगी। भगवान विष्णु का एक ऐसा स्वरूप जिसको अत्यंत उग्र मानते हैं, लेकिन अत्यंत कृपामयी स्वरूप है। अपने भक्तों के ऊपर ये स्वरूप कृपा करता है और भगवान नृसिंह की कृपा से हम अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को शांत भी कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। बात होगी आज नृसिंह जयंती की, भगवान नृसिंह की शत्रुओं को शांत करने की। लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। पूजा के स्थान पर किसी भी दीवार पर सामने अपने एक बड़े से कमल के फूल का चित्र लगाएं। अगर ये कमल का फूल सफेद हो तो बहुत सुंदर होगा। जब आप पूजा उजा कर लेते हैं, सब अपना उठ गए पूजा उजा करके, तो दोनों हाथों से उस कमल के फूल का स्पर्श करिए और उसके बाद जो आपकी प्रार्थना है वो कहिए। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना स्वीकृत जल्दी होगी, प्रार्थना जल्दी पूर्ण होगी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है भगवान नृसिंह और क्या है इनकी महिमा। देखिए, भगवान नृसिंह श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार हैं। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था। नृसिंह का मतलब नर और सिंह, अर्थात जिसके अंदर शेर भी हो, जिसके अंदर मानव भी हो, दोनों में जो श्रेष्ठ हो, पशुओं में और मानव में, वो नृसिंह है। इनका प्राकट्य हुआ था खंभे से। खंभा तोड़ कर ही प्रकट हुए थे गोधूली वेला के समय में। उस समय न तो दिन था न तो रात थी, गोधूली वेला का समय था। भगवान नृसिंह श्री हरि विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 2 अवतार बेहद ही शक्तिशाली और बेहद उग्र माने जाते हैं। एक है भगवान नृसिंह और एक है भगवान परशुराम। हालांकि दोनों में बहुत अंतर है। भगवान परशुराम का जो मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है और भगवान नृसिंह का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन भगवान नृसिंह को भगवान विष्णु का सबसे ज्यादा उग्र अवतार माना जाता है। इनकी उपासना करने से, ऐसा मानते हैं कि भगवान नृसिंह की उपासना करने से हर प्रकार का संकट कट जाता है और दुर्घटना से रक्षा होती है। हर प्रकार के मुकदमे शांत होते हैं, शत्रु और विरोधी परास्त हो जाते हैं। जो लोग बार बार ये शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र है, किसी ने कुछ कर दिया है, करा दिया है, नकारात्मक ऊर्जा की समस्या है, तंत्र मंत्र की तमाम बाधाएं भी समाप्त होती हैं अगर भगवान नृसिंह की पूजा की जाए तो। इस बार भगवान नृसिंह की जयंती मनाई जाएगी 20 मई को, तो 20 मई को कम से कम भगवान नृसिंह की पूजा जरूर करें, ताकि शत्रु और विरोधी तो शांत हो ही, जीवन की जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएं। चर्चा जारी रहेगी भगवान नृसिंह की और उनकी कृपा पाने के तरीकों की, लेकिन फिलहाल जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। स्थान परिवर्तन के सुंदर संयोग बन रहे हैं। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग समुद्री हरा, सी ग्रीन और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, बॉस के साथ विवाद से बचना है। नौकरी में मुश्किलें आ रही हैं आपकी, क्योंकि आप लिखा पढ़ी के मामले में लापरवाही कर रहे हैं, जो ना करें। शुभ रंग लाल और भाग्य है 68%। मिथुन राशि, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। कारोबार में तनाव से आपको बचना चाहिए। हालांकि जीवन साथी का अच्छा खासा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 60%। अब ये जानते हैं कि नृसिंह जयंती के दिन, जो कि इस बार 20 मई को है, कैसे भगवान नृसिंह की पूजा की जाएगी, क्या तरीका होगा। देखिए, प्रातः काल उठकर पहले घर की साफ सफाई करेंगे। प्रातः काल का मतलब 10 बजे के पहले घर को साफ सुथरा बनाएंगे। दोपहर के समय तिल, जरा सा काला तिल, गोमूत्र, जरा सी मिट्टी और आंवला, इनको मिलाकर अपने शरीर पर रगड़ेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करेंगे। इन चीज़ों को रगड़ रगड़ के नहाने से शरीर के ऊपर अगर कोई भी निगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक असर है, तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाता है। इसके बाद भगवान नृसिंह के चित्र के सामने दीपक जलाएंगे, उन्हें प्रसाद और लाल फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद जो आपकी मनोकामना है वो कहेंगे और कहने के साथ भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करेंगे।
भगवान नृसिंह के बहुत सारे मंत्र हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन भगवान के सामने प्रसाद अर्पित कर देंगे, दीपक जला देंगे, फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान नृसिंह से कहकर उनके मंत्रों का जप करेंगे। भगवान के मंत्रों का जप अगर आप मध्य रात्रि में करें, नृसिंह जयंती के दिन दोपहर में तो पूजा करेंगे ही, अगर मध्य रात्रि में भी नृसिंह जयंती मनाएं, भगवान नृसिंह की पूजा करें तो आपके लिए बेहद उत्तम होगा। व्रत के दिन जल या फल ग्रहण करें। नृसिंह जयंती के दिन कम से कम तब तक तो जल और फल ग्रहण करें ही जब तक कि भगवान नृसिंह की पूजा ना हो जाए, उसके बाद भले ही अनाज खा लें। अगले दिन नेक्स्ट डे निर्धनों को, गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करें और तब जाकर इस पूजा का, इस व्रत का समापन करें। भगवान नृसिंह की कृपा से शत्रु और विरोधियों को कैसे शांत करेंगे, इस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। सेहत की दशा भी बेहतर होगी। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 86%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। मान सम्मान पुरस्कार मिलने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 61%। कन्या राशि, किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें। काम का बोझ थोड़ा बढ़ रहा है, जरा ध्यान रखेंगे। कोई वाहन अगर खरीदना चाहें तो उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। अगर किसी मुकदमे में परेशान हैं, शत्रु और विरोधी लगातार समस्या पैदा कर रहे हैं, मुकदमेबाजी कर रहे हैं, तो मुकदमे को शांत करने के लिए और मुकदमे में सफलता के लिए क्या उपाय करेंगे, बात इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें विश्वनाथ ने मेल लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। 3 फरवरी 1982 जन्म की तारीख है। जन्म का समय है 7:50। जन्म का स्थान है बोकारो, झारखंड। ये लिख रहे हैं कि ये अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम का बिजनेस करना चाहते हैं। ये सही होगा या गलत होगा? और फिलहाल 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। विश्वनाथ, ऐसा है कि ये जो कुंडली बनती है इसमें राहु और केतु की पोजीशन भी ठीक है और कुंडली का जो तीसरा और 9वां खाना है ये भी ठीक है। ऐसी दशा में अगर संचार संबंधी काम किया जाए, कोई काम अगर कम्युनिकेशन से होता हो, कोई काम अगर कंप्यूटर से होता हो, इससे संबंधित कोई व्यवसाय हो, शिक्षा हो, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस तरह के क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम करने का जो उपयुक्त समय होगा वो जुलाई के महीने से शुरू होगा। तो जुलाई के महीने से अगर आप ये काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने गोमेद पहना है, नीलम या नीली पहनी हुई है, शनि या राहु का कोई भी रत्न अगर आपने पहना है तो कृपया उसे निकाल दें, क्योंकि ऐसा करने से मन आपका चंचल होगा। अभी के लिए 2 उपाय करेंगे। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए, जल में कुछ नहीं मिलाएंगे, सादा पानी, प्लेन वाटर। और दूसरा, किसी भी बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में जाके आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब भी आपको समय मिले बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में चले जाएं, सुबह, दोपहर, शाम, रात में, और वहां पर बैठ के एक माला 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर ये उपाय हर बृहस्पतिवार को किया जाए तो लाभ होगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा, सूर्य को जल जरूर चढ़ाएंगे। ऐसा करने से आपका समय भी ठीक होगा, आपका करियर और कारोबार उत्तम हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि नृसिंह जयंती पर ऐसी क्या पूजा करें जिससे मुकदमे में विजय मिले और जो हमारे विरोधी हैं मुकदमे के वो शांत हो जाएं। क्या पूजा करेंगे? देखिए, भगवान नृसिंह को लाल फूल अर्पित करिए। लाल पुष्प गुड़हल का हो, गुलाब का हो, लाल फूल उनके चरणों में चढ़ाइए और एक लाल रेशमी धागा भी उनके चरणों में अर्पित करिए। इसके बाद उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइए, एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक। 2 बातियां लगाएंगे, उसके 4 सिरे होंगे, हर सिरे को जला देंगे। चौमुखी दीपक उनके सामने जलाएंगे। इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 108 बार यानी 1 माला या कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार जप करेंगे। जप करने के बाद जो मुकदमेबाजी की समस्याएं हैं उसको हल करने की प्रार्थना करेंगे और जो धागा आपने अर्पित किया था इसको दाहिनी कलाई में पहन लेंगे। अगर आप महिला हैं तो आप इसको बाईं कलाई में, लेफ्ट कलाई में पहनेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा।
नृसिंह जयंती पर कुछ और अचूक उपाय भी बाकी हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखता है, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन प्रभु वाहन सावधानी से चलाएंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य काफी ज्यादा है, भाग्य है 95%। वृश्चिक राशि, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हैं, लेकिन आपको धन के नुकसान से बचना है, पैसे रुपए के लेन देन में सावधान रहेंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और किस्मत की होगी मेहरबानी 50%। धनु राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे, यात्रा के सुंदर योग बन पा रहे हैं। अगर शनिदेव की पूजा की जाए या भगवान शिव की पूजा की जाए तो मुश्किलें छूमंतर हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य है 75%। अब ये जानते हैं कि अगर कर्जों से मुक्ति चाहिए, अगर आपको धन चाहिए, तो उसके लिए नृसिंह जयंती पर क्या करेंगे? सरल सा उपाय है। देखिए, भगवान के समक्ष 3 दीपक जलाएंगे, हर दीपक एक मुखी का होगा, एक सिरे का होगा। भगवान के समक्ष 3 घी के या तिल के तेल के दीपक जलाइए और उनको उतने ही लाल फूल अर्पित करिए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र है 40 साल, तो 40 लाल फूल अर्पित करें। 40 लाल फूल नहीं मिलते तो 40 लाल फूलों की पंखुड़ी, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हैं, 40 पंखुड़ियां अर्पित करेंगे तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र का पाठ करेंगे। लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र को अमोघ मानते हैं कर्ज मुक्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए। तो लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र का पाठ करेंगे भगवान के सामने और इसके बाद कर्ज मुक्ति और धन की प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। आपको राहत जल्दी मिलेगी। लेकिन याद रखिए, जो कोई भी ये प्रयोग करेगा नृसिंह जयंती के दिन, वो कोशिश यही करेगा कि ये प्रयोग रात के समय में किया जाए तो फायदा ज्यादा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नए अवसर मिलेंगे आपको, धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, नया कारोबार फिलहाल शुरू ना करें और याद रखिए, अगर कोई मुश्किल का अनुभव होता है तो शनिदेव की पूजा करने से मुश्किल टल जाएगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, धन के नुकसान से बचाव करेंगे, यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि नृसिंह जयंती पर आयु रक्षा के लिए और सर्व कल्याण के लिए क्या उपाय करेंगे। देखिए, भगवान नृसिंह की नियमित रूप से उपासना करिए। शुरुआत करिए नृसिंह जयंती से, लेकिन उसके बाद नियमित उपासना करिए। और नृसिंह जयंती पर जब उनकी पूजा करेंगे तो उन्हें पीली वस्तु का भोग लगाएंगे। पीली मिठाई हो, बेसन के लड्डू हो, बेसन का हलवा हो, इसका भोग लगाएं। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, इसका कम से कम 108 बार जप करेंगे और ये मंत्र आपको डेली लाइफ में सुबह सुबह जपना चाहिए। आप हर तरह की मुश्किलों से सुरक्षित बने रहेंगे। क्या शत्रु, क्या विरोधी, क्या उम्र, क्या बीमारी, क्या दुर्घटना, क्या समस्या। यह अचूक मंत्र नोट करिए। मंत्र है उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्यु नमाम्यहम। फिर से नोट करें, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्यु नमाम्यहम। ये मंत्र नृसिंह जयंती से शुरू करें और रोज अगर कोई व्यक्ति जपे सुबह एक माला तो अमूमन जीवन की बाधाएं शून्य हो जाती हैं, जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं।